एसीएल सर्जरी करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है वर्ल्ड के अंदर, जिसमें सबसे कम फेलियर रेट है और सबसे बेटर रिजल्ट आते हैं, आज मैं इस पे बात करूँगा। सो दोस्तों, एसीएल एक बड़ी कॉमन सर्जरी है। अलग अलग कॉस्ट में इंडिया में हो रही है, कोई सस्ता कर रहा है, कोई महंगा कर रहा है, अलग अलग तरह की, कोई स्क्रूज यूज़ कर रहा है, कोई बटन यूज़ कर रहा है, कोई इंटरनल ब्रेस यूज़ कर रहा है, बड़ा कन्फ्यूज़न है। आज हम बात करें कि आखिर डाटा क्या कहता है कि कौन सा सबसे अच्छा एसीएल सर्जरी का रिजल्ट आता है, किस सर्जरी से और आखिर क्यों। पहले बात करते हैं कि एसीएल जब हम करते हैं तो उसको रिपेयर की ज़रूरत है या रिकंस्ट्रक्शन की। रिपेयर के रिजल्ट बेटर आएंगे। रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयर का मतलब है एसीएल को ही रिपेयर कर दिया गया, और रिकंस्ट्रक्शन मतलब उसको नया बनाया गया किसी टेंडन से। रिपेयर के कैंडिडेट बड़े कम है। अगर टीबिया से एवल्जन हुआ है तो रिपेयर कर सकते हैं, फीमर से उखड़ गया है तो रिपेयर कर सकते हैं, बीच में से टूट गया है तो रिपेयर नहीं कर सकते। रिपेयर जब भी करेंगे इंटरनल ब्रेस लगाना अनिवार्य है, क्योंकि उसके बिना रिपेयर फेल हो जाते हैं। रिपेयर का बेनिफिट ये रहता है कि आपके ओरिजिनल एसी को रिपेयर कर दिया, उसमें ब्लड वेसल्स, नर्व एंडिंग पहले दिन से मौजूद है। इंटरनल ब्रेस लग गया तो बाहर ब्रेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको दर्द सिग्निफिकेंटली कम होगा, क्योंकि आपकी बोन कटी ही नहीं है, आप में बोन में छेद नहीं किए मैंने, टनल नहीं बनाए बड़े, ताकि कोई लिगामेंट नहीं डालना उसके अंदर, टेंडन नहीं डालना, ऑलरेडी है। एक पतला सा बनता है छेद जिसके अंदर से फाइबर टेप निकलती है बस। सो इसके रिजल्ट बेटर रहते हैं। अगर आपका लिगामेंट बीच में से टूटा हुआ है तो डेफिनेटली आप रिपेयर कैंडिडेट नहीं है, तो आपको रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। अब एसीएल जब रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, सो एसीएल बनाने के लिए आपकी ही मांसपेशी के टुकड़े हैमस्ट्रिंग टेंडन से या क्वाड्रिसेप्स टेंडन से या पटेलर टेंडन से या फिर एंकल के पास से पेरोनेस लॉन्गस टेंडन से आपका एसीएल बनाया जाता है। अब कॉमनली ये 4 तरह के टेंडन यूज़ करते हैं एसीएल बनाने के लिए। हर सर्जन की चॉइस डिफरेंट है। अगर हम देखेंगे सबसे मजबूत टेंडन कौन सा है, सो क्वाड्रिसेप्स सबसे मजबूत टेंडन है, इसका एसीएल बनेगा तो सबसे कम टूटेगा, और पटेलर टेंडन भी बहुत मजबूत है, तो इन दोनों के अगर एसीएल बनेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे, टूटेंगे नहीं। हैमस्ट्रिंग टेंडन सबसे कमज़ोर है, इसके एसीएल सबसे ज़्यादा टूटते हैं। पेरोनेस लॉन्गस कहीं बीच में। सो मेरी प्रेफर चॉइस रहती है क्वाड्रिसेप्स, क्योंकि ये सबसे मजबूत टेंडन है। अब क्वाड्रिसेप्स मैं प्रेफर करता हूँ क्योंकि पटेलर टेंडन निकालने के लिए बड़ा चीरा लगाना पड़ता है, ओपन सर्जरी आती है, तो पेशेंट कई बार ओपन सर्जरी कराना चाहते नहीं, बड़ा इंसिजन बनता है, निशान बनता है, और दोनों के रिजल्ट सिग्निफिकेंटली बिल्कुल ही बराबर हैं, जो कि हैमस्ट्रिंग से मच बेटर है। तो मैं निकालता हूँ क्वाड्रिसेप्स बिल्कुल छोटे से चीरे से, क्वाड प्रो टेंडन हार्वेस्टर की मदद से। तो ये टेंडन हार्वेस्टर, इसकी मदद से हम क्वाड्रिसेप टेंडन हार्वेस्ट कर लेते हैं बिल्कुल छोटे से चीरे से। दूसरा ये एक तरीका है जिससे एसीएल स्ट्रांग बनता है। अब जब हम बोन काटते हैं तो हम नॉर्मल रिमर का इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्लिप कटर का, तो आपको पेन कम होता है। तो ये एक और एडवांस तरीका है कि बोन कम कटेगी तो पेन कम होगा। सो अगर आप बोन कम कटवाना चाहते हैं तो आपको फ्लिप कटर यूज़ करना है। आपको टेंडन मजबूत चाहिए तो आपको क्वाड्रिसेप टेंडन निकालना है। अब कोई भी एसीएल बने किसी भी टेंडन से, वो 6 महीने तक कमज़ोर रहता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स ग्रो करेगी, फिर उसको खाना मिलेगा, फिर वो टेंडन से लिगामेंट में कन्वर्ट होगा, जिसका नाम है लिगामेंटाइजेशन। अब अगर किसी चीज़ को 6 महीने लग रहे हैं मजबूत होने में और 6 सप्ताह लग रहे हैं चिपकने में, तो 6 सप्ताह तक तो रेस्ट हो जाता है, वॉकर आता है, ब्रेस आता है, पैर धीरे धीरे बैंड करना होता है, और 6 महीने से पहले आप रनिंग नहीं कर सकते। आप एक कमज़ोर लिगामेंट लेके घूम रहे हो 6 महीने तक, इंजरी होने के चांसेस है, कल वो गिर गए, फिसल गए तो लिगामेंट लंबे हो जाएंगे या टूट जाएंगे, तो फेलियर रेट रहता है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक आपका लिगामेंट कमज़ोर है। सो ऑल ओवर वर्ल्ड अंदर ही ब्रेस लग जाता है। जैसे कि अगर हम ये देखें, ये मैके क्लिनिक की वेबसाइट है, ये लंदन में डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर गॉर्डन मैके, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। सो ये ब्लू रंग का इन्होंने इंटरनल ब्रेस लगा रखा है अपनी वेबसाइट के अंदर। सो इंटरनल ब्रेस क्या करता है, इंटरनल ब्रेस आपके लिगामेंट के अंदर ही ब्रेस बन जाता है, मतलब बाहर ब्रेस पहनने की ज़रूरत नहीं है। ये सब लोग जानते हैं कि एसीएल सर्जरी के बाद ब्रेस ज़रूरी है, ब्रेस आपके लिगामेंट को प्रोटेक्ट करता है। सो जो बाहर का ब्रेस है वो 6 सप्ताह तक रहता है, 6 सप्ताह में हट जाता है, हटने के बाद 6 महीने तक लिगामेंट कमज़ोर है, कल वो गिरे तो टूट जाएगा। इंटरनल ब्रेस लंबे समय तक रहता है, उसको निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, और वो 88% तक रिडक्शन देता है री इंजरी में। ये डाटा कहता है, मैं नहीं कहता। ये बहुत सारे रिसर्च पेपर इस वेबसाइट में दे रखे हैं, आप खुद भी मैके क्लिनिक की वेबसाइट जाके देख सकते हैं और रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं। ये अमेरिकन रिसर्च पेपर है, रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ रिवीजन एसीएल लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन विद इंटरनल ब्रेस ऑगमेंट। अगर हमने इंटरनल ब्रेस लगाया है सो हमारे एसीएल के टूटने के चांसेस कम हो गए, क्वाड्रिसेप्स टेंडन से कम हो गए, इंटरनल ब्रेस लगाने से कम हो गए। तीसरा तरीका है इसको कम करने का, एलईटी या एएलएल। सो बहुत सारे डॉक्टर्स करते हैं और करना भी चाहिए कि एक नया लिगामेंट होता है एंटीरियर लेटरल लिगामेंट, वो भी हम एसीएल के साथ बनाते हैं ताकि स्टेबिलिटी ज़्यादा रहे और एसीएल की सीढ़ी फेल ना हो। उसके लिए आप एएलएल इंटरनल ब्रेस कर सकते हैं, या फिर उसके लिए हम एलईटी कर सकते हैं, लेटरल एक्सट्रोवर्ट टेंडोसिस। सो ये 3 चीज़ें अगर हम करते हैं, क्वाड्रिसेप्स ग्राफ्ट, एलईटी या एएलएल एंड इंटरनल ब्रेस, तो हम सिग्निफिकेंटली बेटर रिजल्ट कर जाते हैं। ये पूरी दुनिया का डाटा कहता है। इसके बाद रिहेबिलिटेशन बहुत की है
कि आपको एक ACL एक्सपर्ट ही सिखाना चाहिए। अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट आप जा रहे हैं जिसके पास लेट रिहेबिलिटेशन की एक्सपर्टीज़ नहीं है, वो एथलीट को डील नहीं करता, तो वो आपको उतना अच्छा रिहेबिलिटेशन नहीं करा पाएगा और आपकी सर्जरी फेल होने के हाई चांसेस रहेंगे। हम लोग आपको हर वीक ऑनलाइन ACL रिहेबिलिटेशन सिखा सकते हैं अप टू द लेट स्टेज लेवल। सो हर वीक 2 बार हम कॉल करेंगे, वीडियो कॉल पे सिखाएंगे। बीच बीच में अगर आप आसपास रहते हैं गुड़गांव के तो आप रिहैब सेंटर आ सकते हैं। हमारे पास काफ़ी बड़ा ACL रिहैब सेंटर है जिसमें बाकी एथलीट भी आते हैं। एक अच्छी सर्जरी जिसमें गलती ना हो, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ इम्प्लांट, मोस्टली अमेरिकन या यूरोपियन जो बेटर रहते हैं। इसके अलावा ये सारी चीज़ें ये करेंगे तो ACL सर्जरी के फेलियर रेट सिग्निफिकेंटली कम आएंगे। आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग नी फील होगी। आप बिना वॉकर के, बिना ब्रेस के पहले दिन से चल सकते हो, पहले दिन से पूरी पैर बेंड कर सकते हो, दर्द भी बहुत कम होता है। सो ACL सर्जरी के बाद 1.5-2 महीना बेड पे रहने की या ब्रेस पहनने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब हम 2024 में, तो 2024 के अंदर जल्दी लोग ठीक होते हैं, फटाफट लोग ठीक होते हैं और फेलियर रेट भी सबसे कम रहते हैं। आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें अपने MRI भेजिए, उसका डिटेल में स्टडी करके मैं बताऊंगा सबसे अच्छा इलाज क्या रहेगा।